जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग होने वाले कूर्म चक्र की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑन स्क्रीन, ये कूर्म चक्र है और इसका प्रयोग जो है संहिता शास्त्र में, मुंडन में, मेदनी में जब कोई घटना विशेष घटती है तो उस प्रभावित जो हिस्सा है, जो उस घटना से इफेक्ट जिस भाग को होने वाला है या जो क्षेत्र विशेष प्रभावित होने वाला है, उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या रहे। इस महीने दो बड़ी घटनाएं घटी। पहला, मथुरा में जो बोट का हादसा हुआ वो, और दूसरा आपका 30 अप्रैल को जो जबलपुर में हुआ। पहले की जो घटना घटी आपकी वो 10 अप्रैल को मथुरा में, और सेकंड जो पानी से संबंधित जो घटना घटी वो 30 अप्रैल को जबलपुर में। यहाँ एक और चीज़ है कि पाइसेस जो साइन है उसमें मंगल और शनि का जो है कॉम्बिनेशन हो गया है। तो पाइसेस साइन रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। जो मीन राशि है उसका सीधा सीधा संबंध होता है पानी से, आपकी लापरवाही से, भ्रम से, लैक ऑफ क्लैरिटी से। और ये जो दोनों घटनाएं घटी हैं कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी हुई हैं, और कंफ्यूज कहूँगी या कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी रहा इन दोनों ही घटनाओं में। दूसरा ये है कि सैटर्न का जो प्रभाव यहाँ देखने को मिला वो कन्फ्यूज़न। सैटर्न क्या है? आपकी लापरवाही का भी परिणाम होता है, डिले भी होता है, हैवी जो कन्फ्यूज़न है। और जब जब शनिदेव जल तत्व में आते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी अनदेखी होती है, या सिस्टम में कोई कमज़ोरी, या आपने कुछ चीज़ों को जो है निगलेक्ट किया, या जो सिस्टम की कमज़ोरी है उसको शनिदेव हैं जो उजागर करते हैं। दोनों घटनाओं का कॉमन फैक्टर क्या रहा था? सेफ्टी जो थी उसको साइड रखा गया। मंगल का योगदान यहाँ क्या रहा? मंगल जो है एक्सीडेंट है, सडननेस भी कह सकते हैं, या इम्पल्सिव जो एक्शन है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अचानक इनबैलेंस हो जाना, कंट्रोल का खो जाना, पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर देना, ये मंगल का जो है नॉर्मली यहाँ पर प्रभाव रहा। पाइसेस साइन में जब शनि आए तो कहीं ना कहीं प्रेशर और जो सडननेस थी, जो एक्शन था, वो मार्स ने दिया। हिडन रिस्क, वीक सिस्टम, अचानक से ट्रिगर होना, ये सारी चीज़ें। अब इन घटनाओं के और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे सेफ्टी मेजर जो हैं उनमें इशू आना, वेदर की कंडीशन क्या थी, या ह्यूमन एरर रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली जो फैक्टर हैं वो यहाँ दोनों में सिमिलर रहे। पानी से जुड़ी घटना है जो पाइसेस साइन को इंडिकेट करती है, और शनि लापरवाही या सिस्टम की कमी को दर्शाता है, और मंगल जो है आपके हादसे को भी जो है बताता है कि हादसा क्यों हुआ। देखिए, शनि जो हैं वो दुख के कारक कहे गए हैं, मृत्यु से उनको मंगल और शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता। जब ये युति होती है, एक्सीडेंट, टेररिज्म या टेररिस्ट वाली जो घटनाएं हैं, भूचाल आना, प्राकृतिक आपदाएं नॉर्मली देखा जाता है। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो जल तत्व से जुड़ा है और उसके गुणों को भी दर्शाता है। अब ब्रह्मांड के नीचे वाले भाग की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं दिव्य महासागर के रूप में हम उसे देखते हैं, तो अरई इसकी जड़ में स्थित है। ये एक नाग कहे गए हैं। कब मतलब उस फिर नाग हैं तो क्या कभी इनके अंदर क्रोध, आक्रोश और ईर्ष्या जैसे भाव हैं वो भी देखे जाते हैं। और ये शांत पड़े रहने वाले जो देवता कहे गए हैं, जब तक कोई अन्य एनर्जी इनको हिट ना करे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जब मंगल और शनि से पीड़ित हुआ, क्योंकि शनि वायु हैं, मंगल अग्नि है, और मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन वैसे नॉर्मली भी अगर इन प्लैनेट की युति हो तो वो अच्छी नहीं होती। और जब ये नक्षत्र पीड़ित हुआ तो ये जो दोनों पानी से संबंधित घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिली। तो 11 मई को मंगल देव जो हैं
पाइसेस से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, तो तब तक ऐसे एडवेंचर, राफ्टिंग, वाटर राइड या बोटिंग, इन चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कम घटित होंगी। धन्यवाद।